वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है सौरभ पाठक। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई यूजीसी नेट में बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी ग्रोथ और डेवलपमेंट में कि एक एक क्वेश्चन जो है कि यहाँ से अगर आपका कोई आ जाए क्वेश्चन तो एक एक क्वेश्चन आप कर पाएँ, क्योंकि जो है कि जो मेन मोटिव है यहाँ पर वो ये है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो इससे बाहर जाए, है ना। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम ऐसे लेकर के चलेंगे। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर जो है कि लिखे हुए हैं, और मैं जो यहाँ पर लेकर के आया हूँ वो क्रोनोलॉजिकल तरीके से मैं यहाँ पर जो है कि पहले तो आपको दिखाना चाहूँगा कि इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बहुत सारे मॉडल्स हैं। कहने का मतलब ये कि अगर कोई पढ़ रहा है तो वो अगर एक मॉडल से दूसरे पे जाता है, दूसरे से तीसरे, तो वो पुराने मॉडल भूल जाता है। तो क्रोनोलॉजी याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्रोनोलॉजी अगर आपको याद नहीं है तो जो है कि फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे ना। तो क्रोनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसकी क्रोनोलॉजी लेके आया हूँ। यहाँ पर विजुअल मुझे लग रहा है कि आपको शायद नहीं है, क्योंकि मैंने ये एक ही पेज पर विजुअल है। अगर आप जो है कि हाई क्वालिटी पर अगर आप देखोगे तो आपको ये विजुअल हो जाएगा। और अगर आपको मुझसे चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, कमेंट में कमेंट सेक्शन कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको वहाँ से ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये आपकी है क्रोनोलॉजी। हालांकि मैं इसको बड़ा और 2 पेज में ला सकता था, लेकिन जो है कि वहाँ पर भी है ना, जब एक पेज में सारी चीज़ें होती तो आपको पता है कि हाँ कुल इतने मॉडल हैं, है ना। और जो है कि पूरी क्रोनोलॉजी जो है कि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मान लो कि याद कर रखा है, पूरा एक निमोनिक्स बना करके। हालांकि वो न्यूमोनिक्स यहाँ पर बताना मुझे इसलिए सही नहीं, क्योंकि वो बड़ा बहुत ही अब मेरे लिए जो है कि अब सिंपल हो गया है, लेकिन आपके लिए वो टिपिकल होगा, है ना। ये चीज़ है, क्योंकि वो पूरा एक मंत्र टाइप से मैंने पूरा याद कर रखा है। तो हालांकि आप अपने निमोनिक्स बना लीजिएगा, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान लो कि मैंने ये अगर मैं कोई ब्लैंक पेज लूँ तो इस तरह से मैंने इसको याद कर लिया है कि अ, ऐसे करके हिंदी में याद करके माल मार लो इसकम हैरो बिग दो डेपन बैलेंस, है ना। तो इसका इस तरीके से मैंने याद कर रखा है ना। तो अगर अगर मैं इतना ही करूँगा, हालांकि आगे भी तो याद ही, माल का मतलब है आपका यहाँ पर माल्थीसियन, है ना। मार मतलब मार्क्सियन, मार्क्सियन जो आपके ग्रोथ मॉडल है। लो मतलब लॉरेंज, इसका मतलब स्कम्पीटर। हैरो मतलब हैरो, उसके बाद जो है कि आपका आपका जो है कि यहाँ पर जो बिग का मतलब है, यहाँ पर आ जाएगा बिग पुश। बिग पुश थ्योरी है, उसके बिग पुश के बाद आपकी डोमर आती है, डोमर ने थ्योरी दी। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी डिपेंडेंसी थ्योरी, और उसके बाद आपका बैलेंस ग्रोथ मॉडल। तो इस तरह से पूरा मैंने याद कर रखा है। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने आपको ऐसे बताया है कि आपको मतलब जो है कि इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो ना, इस तरह से जो है कि, क्योंकि जो है कि आप अगर आप कोई निमोनिक्स बना लेते हो तो आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। क्योंकि आप कितना भी याद कर लें कन्फ्यूजन तो हो ही जाती है ना। तो आप कोशिश करिए कि आप कोई कोई ना कोई अपना उसका न्यूमरिक्स बना लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर जो है कि ये माल मान लो इसका हैरो रूरो डिपन बैलेंस उला है लो गोल्ड क्रिकेट रानी गैप इंडो रोमांस, है ना। इस तरह से मैंने बना रखा पूरा है ना। तो यहाँ पर जो है कि ये देखिए, मैंने लास्ट में कहा क्रिकेट रानी गैप इंडो रोमांस, तो ये देखिए यहाँ पर जो है कि आपको यहाँ पर सारा ये रानी रानी वाला मॉडल आ गया। क्रिकेट मतलब कैल्डर वाला, है ना। कैल्डर 2 बार आ गया है। क्रिकेट रानी गैप इंडो मतलब जो है कि यहाँ पर गैप टू गैप मॉडल, है ना। गैप इंडो रोमन, तो ये सारा मैंने यहाँ पर पूरा याद कर रखा है। उसके बाद जो है कि यहाँ के आप ईयर भी याद कर सकते हो। तो ये क्रोनोलॉजी जो है कि देखो इतना मतलब ये बना रखा है, अगर मैं निमोस तो 30 सेकंड के अंदर मैं पूरी क्रोनोलॉजी यहाँ पर रेडी, अगर ब्लैंक पेज पर मैं लिख सकता हूँ पूरे, है ना। तो इट विल बी हेल्पिंग अ लॉट। और ग्रोथ मॉडल से क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जाती है ना। तो ये आपके ग्रोथ मॉडल उनसे रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पर हैं। और जो है कि उसके अलावा जो है उसके अलावा जो है कि किस ईयर में ये दिए गए परफॉर्मेंस, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो ये सारा, उसके बाद टेक्निकल चेंज, डिसएम्बॉयडेड टेक्निकल चेंज, एम्बॉयडेड टेक्निकल चेंज, और मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि पी क्यू आई एच डी आई बाकी सारे हैं। तो मैंने ये सबसे पहले तो यही मैं लेके आ गया हूँ कि पी क्यू आई एच डी आई जो भी आपके मेजरमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलप इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सबसे पहले तो आप ये जानोगे कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, है ना। तो ये आपके सबसे पहली हो गई है जनरल पॉवर्टी। वहाँ क्या होती है, जनरल पॉवर्टी मतलब गरीबी होती है। उसके बाद एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ओवर देयर इज एग्रीकल्चर। कहने का मतलब अगर वहाँ पे मान लो कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं तो एग्रीकल्चर वहाँ पर मतलब मेन है ना। एग्रेरियन इकोनॉमी है वो, इट इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी विच इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है कि ड्यूरिस्टिक इकोनॉमी, ड्यूरिस्टिक इकोनॉमी का मतलब ये है कि वहाँ पर
जो है कि एग्रीकल्चर के अलावा और भी जो है कि वहाँ पर सेगमेंट है, और भी काम होता है वहाँ पर, जैसे मतलब सर्विस सेक्टर भी है, और भी मान लो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि जो है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही है, एग्रीकल्चर सेक्टर इज प्रेजेंट ओवर देयर, बट इट डजेंट मीन ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर इज देयर, दो इट इज एन agrarian economy, it doesn't mean that any other sector is not present over there, ऐसा नहीं है कि दूसरा सेक्टर प्रेजेंट नहीं है भाई, एग्रेरियन इकोनॉमी है, क्योंकि एग्रीकल्चर का सेक्टर मान लो कि 70% है, 30% और भी होगा, तो हो गया ना ड्यूरिस्टिक, एक और दो, है ना, तो ये तो आपका ड्यूरिस्टिक इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड और अंडर यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज, अब देखिए भाई यहाँ पर क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है ना, तो आप ये सारी चीजें एक उस व्यक्ति से देख सकते हो जो गरीब है ना, जो गरीब है, तो उसके अंदर ही आपको देखने को चीजें मिलेंगी, क्यों मिलेंगी, क्योंकि वो जो है कि अपना वो गरीब क्यों है, क्योंकि वो अपना समय जो है ना वो यानी वो अंडर यूटिलाइज कर रहा है, यानी जो उसको रिसोर्सेज मिले हैं वो उसको पूरी तरह से जो है कि आपको क्या क्या कहने का मतलब है कि वो अपना सही तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। जैसे कि रिसोर्सेज अगर किसी व्यक्ति को मिले, वो क्या मिले, टाइम, समय, समय मिल रखा है किसी व्यक्ति को रिसोर्सेज में, अब वो समय अपना सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है ना, वो इतना यहीं पे गवा दे रहा है, इतना समय यहाँ पे गवा दे रहा है, इतना समय मतलब अलग अलग चीज मीन्स ही इज स्पेंडिंग हिज ऑल द टाइम विच इज नॉट हिज कॉल, कि उसके मतलब की बात नहीं है, फिर भी वहाँ पर वो अपना समय इधर उधर गवा दे रहा है, यानी वो अंडर यूटिलाइज समय को अपने कर दे रहा है। तो यहाँ पर जो है कि ऐसे ही देश के बारे में कि वहाँ पर क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत सारे होते हैं भाई, है ना, मान लो कि जो भी चीज़ें बन रही हैं वो कहीं ना कहीं प्राइमरी जो आप हमारे पास रिसोर्सेज है ना, लैंड, लेबर, तो मान लो लेबर है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पर क्या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी जो है बेरोजगारी भी यहाँ पे होती है। ऑर्थोडॉक्स सोशल एटीट्यूड, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराना, रूढ़िवादी, है ना, कि यहाँ पर जो है कि जो एटीट्यूड होता है, ये लोग मॉडर्न चीज़ों से नहीं जुड़ते हैं, या मॉडर्न जो चीज़ें बदलाव हो रहा है, जो मॉडर्न जो उनको जो कि चेंजेस लाने चाहिए, वो चेंजेस ना ला करके पुरानी चीज़ों पे, पुराने रीति रिवाज जो चीज़ें हैं उन्हीं पे, कस्टम्स पे चलते रहते हैं, तो ये एक चीज़ है। परसिस्टेंस ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन, है ना, यही वाली बात। टेक्निकल लैक ऑफ एंटरप्राइज एंड इनिशिएटिव, यहाँ पर जो है कि ये लोग इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, है ना, कि कुछ स्टार्ट करना है तो वहाँ पर इनिशिएटिव ही नहीं ले पा रहे हैं। भाई अगर मान लो कोई किसी की ग्रोथ है, तो सबसे पहले तो उसको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आप जीआरएफ की तैयारी करो तो आपने इनिशिएटिव लिया ना, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा आपका कैसे हो जाता सिलेक्शन भाई, अगर आप इनिशिएटिव ही नहीं लेते तो भाई कैसे जीआरएफ लोग निकालते, कैसे नेट निकालते, अगर वो इनिशिएटिव ही नहीं लेते, अगर वो स्टार्ट ही नहीं करते। जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल हैं, क्यों, क्योंकि आपने जो है कि ग्रेजुएशन के लिए इनिशिएटिव लिया, ग्रेजुएशन के बाद आपने पीजी के लिए इनिशिएटिव लिया, मीन्स वंस यू हैव टेकन इनिशिएटिव देन यू आर ओनली हेयर टू अचीव योर गोल, ओके। सो यहाँ पर जो है कि परसिस्टेंस ऑफ कस्टम ट्रेडिशन के बाद जो है कि लैक ऑफ एंटरप्राइज, यानी जो है कि जो एंटरप्राइज है, अब एंटरप्राइज का मतलब जो व्यापारी, जो आपका एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो वो इनिशिएटिव लेते हैं, उनको जो है कि वहाँ पर रिस्क है, हर जगह रिस्क है, लेकिन जो है कि रिस्क लेने में उसके बाद ही जो है कि कुछ ना कुछ होता है, तो यानी इनिशिएटिव ही नहीं है, तो इनिशिएटिव नहीं है, रिस्क नहीं लोग लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, इसीलिए यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो है कि अगर भाई बिजनेस है, तो बिजनेस में आपको पता है कि भाई समस्या तो है, रिस्क तो है वहाँ पर, है ना, तो अगर तो दो ऑप्शन है, या तो हाथ बांध के बैठे रहो, दूसरा आप इनिशिएटिव ले लो, इनिशिएटिव ले लोगे तभी तो आप उसमें ग्रो करोगे कल की डेट में, तो ये चीज़ें तो यहाँ पर इनिशिएटिव लोग नहीं ले पाते हैं। लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, अब चूंकि दे आर मीन्स यहाँ पर क्या है कि भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मान लो कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, और जो है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब पैसा ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है कि नहीं हो पा रहा। कैपिटल का मतलब जो मशीनरी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो जो महंगी जो पैसे से मिल रही है, तो वो यहाँ पर लोग ये नहीं खरीद पाते हैं, यानी ये अंडर डेवलप्ड कंट्री नहीं खरीद पाती है, तो लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हमारा क्या है, इंडिया अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अब यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है। हमारी कंट्री क्या है, यहाँ पर लेबर ज़्यादा है और कैपिटल कम है, यानी जो है कि हमारा ये रेशियो ज़्यादा है और ये रेशियो हमारा कम है, तो ये रेशियो हमारा कम है और ये रेशियो हमारा ज़्यादा है ना, ये चीज़ है। टेक्नोलॉजिकल बैक, यानी क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। तो ये जो है कि आपकी सारी क्या हो गई है, करेक्टरिस्टिक ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, यही ऐसे ऐसा का ऐसा ही आपको क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे, एक कुछ ना कुछ और ऑप्शन दे रखा होगा, बहुत ही सटीक इससे मैच करता हुआ, तो जो है कि आप उसमें आपको ये पता करना है, ये आपको 10 के 10 आपको ये समझ लेने हैं, ये अगर है तो वो आपकी करेक्टरिस्टिक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का एज आपकी वो नहीं है ना। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, मान लो कि वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल बैक है तो उसमें कुछ भी और लिखा हो सकता है कि द कंट्री इज नॉट कॉम्पिटिंग विद अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्रीज, इस तरह से लिखा हो सकता है, तो वो भी आपका ट्रू हो जाएगा उसमें, है ना।
मूविंग टू द नेक्स्ट, अब यहाँ पर इंडाइसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापने के लिए जो है कि सबसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंडाइसेस, कौन कौन से इंडाइसेस हैं। सबसे पहले तो जीएनपी था, इससे पहले मान लो कि ये तो बाद में आए। सबसे पहले जीएनपी के बेस पे जो है कि डेवलपमेंट को देखा जाता था कि भाई जीएनपी इसका ज़्यादा है, वही जो है कि मान लो कि जिसका जितना ज़्यादा जीएनपी ग्रो करके उतना ही कंट्री डेवलप्ड है, या फॉर एग्जाम्पल मतलब जो है कि ग्रो कर रही है ना। तो यहाँ पर जो है कि जीएनपी, इनिशियली द चेंज इन जीएनपी वाज कंसीडर्ड टू बी एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। पहले जो होता ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ही क्या होता था, कंसीडर करा जाता था इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, बट इट हैज़ फ्लॉज, इसके अंदर काफ़ी फ्लॉज है। इट वॉज, अब सिंपल सी बात है भाई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अगर भाई जीएनपी यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो आप कह सकते हो एक वे में कि हाँ जो है कि यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो है कि आप इसको जो है कि जो एक तरह से जजमेंटल वैल्यूज जो उनको इंक्लूड करके आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ यहाँ पर वाकई में जो है कि डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पर ग्रोथ तो हो रही है, देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है। ग्रोथ, ग्रोथ ग्रोथ का मतलब है फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो कोई ट्री है, इसने ग्रो कर लिया, मान लो ये पहले इतना था, है ना, अब जो है कि ये ट्री इतना बड़ा हो गया, ये ग्रोथ है, ठीक है ना, ये चीज़ है। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर कोई ग्रो कर रहा है, मान लो कि सब, अगर ट्री का एग्जाम्पल ना लेकर के अगर व्यक्ति का एग्जाम्पल तो जो और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मान लो पहले ये इतना छोटा था, है ना, अब जो है कि ये, अब इसकी एज बढ़ गई तो ये अब बड़ा हो गया, यानी इसने क्या कर लिया, ग्रो कर लिया, इसने जो है कि यहाँ से इतना इसने क्या कर लिया, ग्रो कर लिया है, ग्रोथ हो गई इसकी, है ना। लेकिन ये एग्जाम्पल वन है, ये अभी इसने ग्रो कर लिया है लेकिन जो है कि एजुकेशन इसको नहीं दी गई है, इसको दुनियादारी के बारे में नहीं बताया गया है ना, इसको जो है कि जो सोशल कल्चर वगैरह हैं वो इसको नहीं बताए गए हैं, और उसने एज इट इज इसकी ग्रोथ, जैसे पहले जो आपके मानुष वगैरह जो है कि ग्रोथ कर लेते थे, उनको कुछ भी नहीं पता था, है ना। और केस बी ये है कि इस व्यक्ति ने क्या है, ग्रोथ तो करी है, साथ ही साथ इसके लिए इसमें इसको एजुकेशन दी गई है, इसके लिए जो है कि सोशल कल्चर वगैरह बताए गए हैं, इसके लिए बहुत सारी चीज़, तो यानी जो है कि इसको पूरा एक तरह से मतलब जो है कि एजुकेटेड पर्सन बना दिया गया, तो इसको कहा जाएगा डेवलपमेंट, यानी इस व्यक्ति का डेवलपमेंट हुआ है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये अंतर होता है। ग्रोथ इज अ वी कैन से, यू कैन से नैरो कॉन्सेप्ट, एंड डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट इन विच ग्रोथ कम्स, और ग्रोथ इज अ सबसेट ऑफ डेवलपमेंट। तो ये वाली यहाँ पर बात होती है। तो पहले यह क्या था कि जीएनपी था, तो जीएनपी आप कह सकते हो कि ग्रोथ तो दिखाता था लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं दिखाता था। डेवलपमेंट में क्या रहता है, डेवलपमेंट में भाई की एजुकेशन मिल रही है, मान लो कि जो देश की जनता है वो खुश है या नहीं है, उसको एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है ना। वेलफेयर भी यहाँ पर, वहाँ पर, यहाँ पर वेलफेयर नहीं दिख पाता था, यहाँ पर केवल केवल जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी प्रोडक्टिविटी की वो दिख रही थी। तो ये इसमें एक कमी थी, इसलिए इसको हटा करके आगे, और फिर उसके बाद जो है कि PQLI आया। ये आपका PQLI 1979 में जो है कि मॉरिस डी मॉरिस ने दिया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में यूजीसी नेट में पूछे जाती हैं ये सब चीज़ें, या PQLI पूछ लेंगे या HDI पूछ लेंगे, तो ये मेजर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि PQLI में और HDI में मैं आपके लिए अंतर बताना चाहूँगा। इसमें जो है कि आपके यहाँ पर तीन ये पैरामीटर हैं जिन पर जो है कि PQLI यानी फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को नापा जाता है। पहला है एक्सपेक्टेंसी, यानी जो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज वन, है ना, एक्सपेक्टेंसी एट एज वन। दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ्स पर 100 लाइफ बर्थ, यानी जो है कि पहला हो गया आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा आपका हो गया यहाँ पर इन्फेंट, और तीसरा आपका हो गया है लिटरेसी, जनरल एबिलिटी टू रीड एंड राइट, यानी जो है कि लिटरेसी की यहाँ पर बात करी जाती है, ठीक है ना। अब इनको याद कैसे रखें, अब ये चीज़ आप देख लीजिए, वैल्यू ऑफ इंडेक्स रेंजेस फ्रॉम 0 से 100 के बीच में, इंडेक्स 0 टू बी वर्स्ट, और 100 अगर होगा किसी उसमें जो है कि वैल्यू होगी अगर PQLI की, तो यानी वो क्या है, बेस्ट है, ये चीज़ है। अब PQLI कैसे नापा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज वन प्लस मोर्टेलिटी प्लस जो आपका यहाँ पर लिटरेसी है, और डिवाइड बाई 3, इस तरह से आप यहाँ ये आपका नापा जाता है। अब देखिए उसके बाद HDI है, तो देखिए HDI में और PQLI में आप अंतर कैसे निकालोगे, देखो HDI है, HDI है, ये आपका PQLI है,
एच डी आई आप कैसे निकालो, उसके जो तीन कंपोनेंट हैं, ये आपका हो जाएगा पी पी पी। पी का मतलब हुआ है यहाँ पर पैदा हुए, पैसा कमाया, और जो है यहाँ पर पढ़ाई की। या आप एक काम कर सकते हो, पैदा हुए उसके बाद पढ़ाई की, उसके बाद ही पैसा कमाया, है ना। तो यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो इतना कि यहाँ पर पैदा हुए फिर पढ़ाई करिए ना, इस तरह से ऐसे चलोगे तो आपको याद और अच्छे से रहेगा। पढ़ाई पैदा होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई के बाद हम क्या करते हैं भाई, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें जो है कि आपका पी क्यू एल आई में ये वाला भी पी है, यानी पैदा इसमें भी होते हैं, इसमें भी पढ़ाई करते हैं, यानी लिटरेसी इसमें भी है, कंपोनेंट आपका मीजर है, पैरामीटर है बीक्यूएलआई में। लेकिन यहाँ पर आपका आई आ जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पर क्या आता है, आई। लॉन्गेटिविटी का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना जियोगे, है ना, ठीक है ना। एजुकेशन, और यहाँ पर आपका हो जाएगा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका एच डी आई में है ये, और ये आपके पी क्यू एल आई में है मेजरमेंट, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, एमपीआई वाज डेवलप्ड, है ना, इन 2010 बाय एक्सपोर्ट पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये जो है आपका जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, या ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, एमपीआई जो है, ये किसने बनाया, आपका ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये इंपॉर्टेंट है, एंड द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूजेज। और ये क्या यूज करता है, कौन कौन से कंपोनेंट, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे मालूम चलता है, जो पैसा है ना, पैसा 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 है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो यानी पैसा यहाँ भी है, एजुकेशन मतलब पढ़ाई यहाँ भी है, और लेकिन जो है कि हेल्थ, यहाँ पर जो है कि हेल्थ कहने का मतलब जो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है आपकी, आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो यानी वही चीज़ें यहाँ पर भी है, बस इसको जो है कि यहाँ पर हेल्थ का नाम दे दिया गया है ना। यहाँ पर हेल्थ का नाम दे दिया गया है, इतनी सी बात है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि आप अगर उसमें ही अगर आप लिखना चाहो एच डी आई के बारे में, जो आपका एच डी आई तो आपका ये हो गया है, ये आपका था एम पी आई के बारे में, है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो एम पी आई अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर जो पैदा हुए, यहाँ पर आपका आ जाएगा हेल्थ, और बाकी ये दोनों पी पी बराबर हैं। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो, एच डी आई में पी पी पी, पी क्यू आई में पी पी आई, एम पी आई में एच पी पी, ठीक है ना। एम पी आई में आपका क्या हो जाएगा, एच पी पी हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है कि आपका एच पी, पॉवर्टी इंडेक्स। एच पी आपको एच पी पेट्रोल पंप वगैरह याद कर लो, मान लो कोई कोई गरीब बड़ा लड़का है वो एच पी पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, इस तरह से आपको याद आएगा एच पी पी। बाकी जो है कि और भी तरीके, मतलब कहने का मतलब जो है कि दो चार बार आप इस तरह से सोच लिया करो, क्योंकि दो पढ़ना तो आसान है, आप अभी बैठे पढ़ रहे हो, आपको मजा आ रहा होगा, आप जो है कि लिख भी रहे होगे, और आपको लग रहा हो सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन उसको याद रख पाना लंबे समय तक, एग्जाम के टाइम तक, एग्जाम के हॉल के अंदर, वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप पढ़ तो सब पूछ लेते हो, लेकिन उसको याद रखना वही तो एक कला है, उसको याद याद कैसे करोगे आप, है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो है कि आपको याद रखना, तो उसके लिए आप कई तरीके आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हो, जितना तरीके से आप उसे सोच लोगे उतना ही वो आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक। उसके बाद इट हैज़ थ्री डायमेंशन, जो हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग इंडिकेटर, जो मैं बता चुका हूँ। तो ये आपके इसके तीन जो है कि आपके मेजरमेंट होते हैं। जनरल इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर 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 इनइक्वालिटी इंडेक्स, एच डी आर 2010, ये किसने दिया, एच डी आर 2010 इंट्रोड्यूस्ड इट, यानी जो है कि एच डी आर 2010 ने इसको क्या करा है, इंट्रोड्यूस करा है ना। इट हैज़ थ्री क्रिटिकल डायमेंशन। अब देखिए चूंकि ये जेंडर के बारे में है, तो इसके जो है कि तीन जो है कि क्या है भाई, तीन जो है कि क्या यहाँ पर क्या है, मेजरमेंट है, लेकिन जो है कि वो जेंडर से रिलेटेड हैं। वेट अ मिनट, इसके क्या है, तीन मेजरमेंट हैं, है ना। ठीक, तो यहाँ पर जो है कि तीन मेजरमेंट है,
तो यहाँ पर जो है कि कौन कौन से हैं, क्योंकि ये जेंडर से रिलेटेड है, तो जेंडर में क्या आ जाएगा भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी जो है कि जो फीमेल्स हैं उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है। उसके बाद अब दो वुमेन की बात है तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम लोग करते हैं, है ना, तो एम्पावरमेंट की बात आ जाती है। एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, यानी जो है कि जो मार्केट में लेबर लोग काम कर रहे हैं उसमें वुमेन कितनी है। लेबर का मतलब हम सभी लोग लेबर, जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सभी लोग लेबर है, तो उसमें महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं, तो उसकी यहाँ पर बात करी जाती है। तो यहाँ पे जेंडर इनक्वालिटी की बात करी जाती है ना। जेंडर इनक्वालिटी, मान लो कि अगर लेबर जो है, मान लो कि अगर 100 लोग काम कर रहे हैं और 100 में से केवल 20 वुमेन है ना, और एक दूसरा केस है 100 में से यहाँ पर 50 वुमेन है, तो यानी ये बहुत अच्छा माना जाएगा कि भाई महिलाओं की बराबरी की हिस्सेदारी है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की बराबरी की हिस्सेदारी लेबर में नहीं है ना, ये चीज़ है। और उसके बाद जो है कि एच डी आर, इसने क्या करा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आपका जो है कि एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, तो ये आपके इंपॉर्टेंट होगा। जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट, दूसरा है जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट। तो ये दोनों में अंतर क्या है, ये आपका एच डी आर जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 ने ये आपको दिया है, इंट्रोड्यूस करा है जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स। लेकिन जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये जो है आपका एच डी आर 1995, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये एच डी आर 1995 ने लॉन्च करा है। इट अटेम्प्ट टू कैप्चर अचीवमेंट्स तो द सेम सेट ऑफ बेसिक कैपेबिलिटीज एज इंक्लूडेड इन एचडीआई, यानी जो एचडीआई में है मेजरमेंट वही इसमें मेजरमेंट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट और इनकम, बट एडजस्ट द एचडीआई फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। अब देखिए भाई, यही तो कंफ्यूजन है, यही आपको याद रखना है कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स ये है और जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स ये। अगर इनइक्वालिटी की बात आ जाए तो आप ये चीज याद रखना कि इनइक्वालिटी कि जो है कि महिलाओं की बराबरी है या पुरुषों में या नहीं है ना, या मान लो लेबर है तो वहाँ पर जो है कि महिलाएं बराबर के, तो आप ये याद रखना। इनइक्वालिटी का जाए तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है महिलाओं की उसके बारे में आप याद रखोगे। इनइक्वालिटी की बात है तो उसके अलावा जो है कि आप उनका वुमेन एम्पावरमेंट की बात करोगे, भाई वुमेन एम्पावरमेंट जो है कि है या नहीं है। अगर इनइक्वालिटी आप देख लो, लेकिन चूंकि इसमें जेंडर तो इसमें भी, लेकिन इसमें इनइक्वालिटी नहीं, यहाँ पर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स है, रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर एच डी आई के जो मेजरमेंट है वही इसमें है मेजरमेंट। एच डी आई की क्या मेजरमेंट है, पी पी पी, पैदा हुए, पढ़ाई करी, पैसा कमाया, वही इसमें मेजरमेंट है, ठीक है ना। ये और ये जो है कि आपका 1995 एच डी आर 90 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है कि आपका 1995, और ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि जेंडर एम्पावरमेंट मेजर एच डी आर 1995, ये भी। अब देखो भाई, जेंडर इनक्वालिटी था, अब ये जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, ये तो एम्पावरमेंट बिल्कुल वही दे रखा है, एम्पावरमेंट ही दे रखा है। तो चूंकि जो है कि एच डी आर 2010 ने क्या दिया था भाई, जेंडर इनक्वालिटी, है ना, जेंडर इनक्वालिटी जो कि वहां उन्होंने बात करी थी, आपका ये वाला जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है ना जी, ये जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स की बात करी। और जो है कि एच डी आर 1995 इन्होंने बात करी थी जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। ये आपको जो एच डी आई में कंपोनेंट थे वही इसमें कंपोनेंट है। यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो आपका जो है कि लेबर पार्टिसिपेशन हो गया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया है, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर एम्पावरमेंट की बात है। अब यही एम्पावरमेंट है, यही यही एम्पावरमेंट आ गया है यहाँ पर आपका जेंडर, ये आपका, हाँ ये भी कीजिए, किसने दिया, ई एच डी आर 1995 में दिया है, यानी एम्पावरमेंट की बात बहुत पहले 1995 में ही कर ली गई थी। और ये क्या है आपका जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, है ना। और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इट इंडिकेटेड वेदर वुमेन आर एबल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट, क्योंकि एम्पावरमेंट की बात है तो यहाँ पर केवल एम्पावरमेंट की बात की। भाई एम्पावरमेंट क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट की जो है कि महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि हर जगह महिलाएं भी हैं, जैसे पुरुष है हर जगह, वैसे वैसे हर जगह महिलाएं होनी चाहिए। पावर की बात है, पावर मतलब पावर किसके पास है भाई, सरकार के पास, यानी सरकारी कामों में भी गवर्नमेंट में महिलाएं होनी चाहिए, ये चीज है। लेबर में तो हाँ ही, तो वो तो हमने बात कर ली किसमें, जो हमारा
इनक्वालिटी इंडेक्स था, वहाँ पर जो है कि हमने देखा जहाँ पर जो है कि अगर नौकरियाँ हैं कोई प्राइवेट भी, वहाँ पर महिलाएं भी हैं उसी तरह से और पुरुष भी हैं। लेकिन अगर एम्पावरमेंट की बात हो, एम्पावर पावर मतलब पावर, सरकारी कामों में जो सरकारी जो डिपार्टमेंट है वहाँ भी लेडीज है या नहीं है, यानी सरकार के उसमें जो है कि जो आपका यहाँ पर इस तरह से दे भी रखा हो पार्लियामेंट्री सीट्स जो है कि उनमें लेडीज कितनी हैं या कितनी नहीं, तो यहाँ पर इसकी बात करी जा रही है। Economic and political life focused on political participation, measure by women's share of parliamentary seats, economic participation, share of high level and professional position, and power over economic resources income। तो ये सारी यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर जो है कि पॉलिटिकल जो है कि यहाँ पर व्यू देखा जाता है कि महिलाओं जो कि पॉलिटिकली जो है कि कितना महिलाएं स्ट्रांग यहाँ पर हैं या उनको कितनी सीट्स दी गई है, उनका क्या रेशियो है, ये आपकी जेंडर एम्पावरमेंट मेजरमेंट में आपकी यहाँ पर ये बात करी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है ना, ये जो है कि यहाँ पर हंगर से रिलेटेड बात करी जाती है। यहाँ पर हंगर, अगर कोई व्यक्ति भूखा तो वो अनरिशमेंट के अंदर है, अनरिशमेंट उसका हो रहा है ना। प्रेवलेंस ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन, यानी जितना वजन होना चाहिए तो मतलब वजन कम है, तो यहाँ पर प्रेवलेंस ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन, मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना। मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये हो गया भाई कि जो बच्चे जो हैं कि 1 साल के अंदर मान लो कि पैदा हुए, पैदा होने के बाद जो है कि 1 साल के अंदर जो है कि उनकी डेथ हो जाती है, वो आपके हो जाते हैं मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर बात की जाती है, यानी अनरिचमेंट, अंडरवेट चिल्ड्रन और मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी भाई क्यों होती है, बच्चों को उनका सही से नरिशमेंट नहीं हो पाया, इसीलिए वो खत्म हो जा रहे हैं, है ना। तो ये आपकी जो है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये आपकी बात करी जाती है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो आप लोग आशा करता हूँ नोट कर लीजिए, ग्लोबल ग्लोबल हंटर इंडेक्स जो है कि पूरा जो है कि देख लीजिएगा, बाकी सब नोट भी करते रहिएगा, बाकी मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, है ना। बाकी मैं इसकी जो है कि पीडीएफ भी दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपकी आ गई थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट जो है कि ये यहाँ से आपका स्टार्ट, अभी तक हम इंडाइसिस की बात करते थे, और ये आपकी हो गई थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट जो है कि ये मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जो सेशन है उससे स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। ये सारी जो है कि मैंने थ्योरीज दे रखी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं थ्योरीज, है ना। ये बहुत मार्क्सिन तो आपका हर जो है कि एग्ज़ाम में हर बारी लास्ट टाइम पे भी पूछ लिया गया मार्क्सिन थ्योरी, है ना, तो हर बारी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये बड़ा सा है थोड़ा, तो ये आपको मैंने हर तरीके से, ये पूरा मैं पूरा ब्रॉड तरीके से यहाँ पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पर आगे हम ये सारी थ्योरीज की बात करेंगे। उसके बाद आपकी इस कंप्यूटर थ्योरी आ जाती है। इस कंप्यूटर थ्योरी की बात करने के बाद हेरोडोमन मॉडल, ग्रोथ, ये सारी जो है कि हम यहाँ पर हम बात करेंगे। हेरोडोमन मॉडल वगैरह भी जो है कि बच्चों को टिपिकल लगता है, तो हमने इसको जो है कि बिल्कुल सिंपल वे में जो है कि पूरी चीज़ समझाने की कोशिश करी है। एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल के बाद आपका जो है कि यहाँ पर, है ना, तो ये सारे मॉडल्स वगैरह हैं। बाकी मैं और भी ये पूरा ग्रोथ पीपीटी बनाकर जो जैसे जैसे बनाता रहूँगा, वैसे वैसे आपको यहाँ पर लेक्चर देता रहूँगा, प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडाइसेस जो मैंने आपको ये पढ़ाए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। बाकी ये क्रोनोलॉजी आप जो है कि जरूर याद कर लीजिएगा, क्रोनोलॉजी जो है कि आप जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। क्रोनोलॉजी जो है कि, और कोशिश ये करिएगा कि मुझसे ले लीजिएगा, इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा, और प्रिंट निकलवाने के बाद जो है कि जैसे कि जो भी आप मॉडल पढ़ें, जैसे जो भी, जैसे मान लो ये अभी आपका ये हायरोडोमर मॉडल है ना, तो आपका जो है कि डोमर ने क्या कहा, जी बराबर, यानी ग्रोथ जो है ना, वो एस और ऐसे है ना। इसको मैंने निमोनिक्स यानी जस्सू के नाम से याद कर रखा है। जहाँ पर एस क्या है, यहाँ पर एस सेविंग रेट है, और ये आपका है, आपका यहाँ पर ये आउटपुट कैपिटल रेशियो, आउटपुट कैपिटल रेशियो, है ना।
तो यहाँ से ऐसे आपने इसके सामने याद कर लिख लिया है ना। डोमर मॉडल है, डोमर मॉडल है, तो डोमर मॉडल के सामने यहाँ अच्छा अच्छा ये डोमर था। अब उसके बाद आपका हेरेडो मॉडल के सामने उन्होंने ग्रोथ रेट को वैसे दिया है आपका एच अपॉन न्यू, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि एस क्या है, सेविंग रेट है, और न्यू आपका क्या है, यहाँ पर आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी इसका उल्टा कैपिटल आउटपुट रेशियो। और ये देखे तो ये दोनों एक ही है, ये आपका दोनों एक ही है, क्योंकि जो हेरेड ने दिया, देखिए आप ये समझिएगा, ये है आपका यहाँ पर एस अपॉन कैपिटल अपॉन आउटपुट रेशियो, आउटपुट रेशियो। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो एस, है ना, एस इंटू आउटपुट, भाई ऊपर चला जाएगा, आउटपुट अपॉन कैपिटल रेशियो। और आउटपुट और कैपिटल रेशियो के लिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, हो गया ना, बिल्कुल एक ही है भाई, कुछ अलग नहीं है, हेरोड-ओवर मॉडल, है ना। इसीलिए तो उनका नाम साथ साथ में आता है, हेरोड-ओवर मॉडल। सोलो मॉडल आप पढ़ोगे तो सोलो मॉडल भी जो है कि आपका हेरोड-ओवर मॉडल के बराबर बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल। अब आप कहोगे सर कैसे, तो ये सारी मैं लिंकेज आपको बताऊंगा। सोलो मॉडल में क्या कहते हैं, सोलो मॉडल क्या कहते हैं, सोलो मॉडल कहते हैं कि एस क्यू बराबर एन के। एस क्या है यहाँ पर, ये आपका क्यू क्या है यहाँ पर, आपका क्यू है, आपका क्यू है आपका यहाँ पर कैपिटल क्यू अपन एल, यानी जो है, यानी जो है कि क्वांटिटी और लेबर रेशियो, क्वांटिटी लेबर रेशियो को ना कह के आप इसको कैपिटल और लेबर रेशियो कह सकते हो, कैपिटल और लेबर रेशियो कह सकते हो। सर ये जो है कि यहाँ पर इस तरह से जो है कि यहाँ पर वेट अ मिनट, इसको आपने यहाँ पर क्यू एल ही रहने दीजिए, तब भी आप, है ना, क्यू एल अगर आप इसको रहने दोगे तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, क्वांटिटी और लेबर रेशियो हो जाएगा। के यहाँ पर क्या है, स्मॉल के, स्मॉल के क्या है, कैपिटल के और एल, यानी कैपिटल लेबर रेशियो, ये आपका क्या है, कैपिटल लेबर रेशियो, है ना। अब जो है कि यहाँ पर ये भी क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल बिल्कुल हेरोडोमर मॉडल के बराबर। जैसे यहाँ पर एन क्या है, एन है पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर आपको एन ऐसे लिख देना है, बाकी अगर आपने ये इसको इधर ले आए तो ये एस क्यू अपॉन के हो जाएगा, एस 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 ये है, क्यू मैंने क्या पुट करा है, क्यू अपॉन एल, और के क्या है, के अपॉन एल, एल एल कैंसिल, यहाँ पर मैंने इक्वल टू क्यों लगा दिया भाई, है ना, यही यही मैंने बोली पुट कर, इक्वल टू यहाँ पे आएगा और एन, तो एन तो अभी हुआ क्या, एन इक्वल टू, अगर एन इधर ले आए, बाकी तो ये है क्या, एस क्यू अपॉन के, और क्यू अपॉन के क्या है, क्यू अपॉन के एक्चुअल में है क्या भाई, क्यू अपॉन के क्या है, क्यू क्या है, आउटपुट, और के क्या है, कैपिटल, क्यू है आउटपुट, और जो है के है क्या है, कैपिटल। तो हो गया ना ये भाई, ये क्या है, आउटपुट कैपिटल रेशियो, और आउटपुट कैपिटल रेशियो क्या है, देखिए भाई, है ना। मैं इसको ऊ से पढ़ता हूँ, ऊ की मात्रा, तभी मैं बताता हूँ कि जस्सू, है ना, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ ना, ये जस्सू मैंने याद कर रखा है, जस्सू की वही हेरोडोमर ने जस्सू दिया है, तो ये आपको याद रहेगा, तो कुल मिला के तो याद रखना है, यहाँ पे ज्ञान नहीं बनना कि नहीं बिना न्यूमरिक्स के हमको याद रखना है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। याद तो आप कर लो, मैं निकाल तो लो, ड्राइव भी कर लो, आपका टाइम खराब हो जाएगा, क्या फायदा, है ना। तो चीज़ें आपको याद कर, आप कर सकते हो, वैसे कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आप एक्चुअल में क्या, तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या है, एन क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, और इक्विलिब्रियम में क्या है, इक्विलिब्रियम में क्या कहा जाता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, वैसे वैसे ही क्या होना चाहिए भाई, वैसे वैसे ही क्या होना चाहिए, आपके ग्रोथ होना चाहिए, वैसे वैसे आपका जो है कि आउटपुट ग्रो करना चाहिए, है ना, वैसे वैसे आपकी इनकम ग्रो। तो यही बात है, तो यानी सारे जो है कि आपको सोलो हेरोडोमर जो है कि सब एक ही बात कह रहे हैं ना, यहाँ पर ये है, ठीक है ना। बस हाँ डिफरेंसेस ये है, सोलो में आपका डिफरेंसेस ये है, सोलो ये कहते हैं लेबर से कि जो है जाइए सोलो जाके, लेबर से कह रहे हैं जाओ सोलो जाके, लेबर का क्यों कह रहा है कि भाई मैं कैपिटल जो है कि आपके यहाँ कैपिटल लगा दूंगी, यानी कैपिटल लेबर जो है कि यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर क्या है, सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, जो कि हेरोडोमर में नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं, सोलो जो है कि आपका न्यो क्लासिकल मॉडल है, सोलो आपका जो है कि न्यो क्लासिकल के अलावा उसमें जो है कि आप ये कह सकते हो एक्सोजेनियस मॉडल है, और जो है कि लॉन्ग रन मॉडल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्सोजेनियस क्यों है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी को एक्सोजेनियसली माना जाता है, यहाँ पे कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी जो है कि वो हमारे हाथ में नहीं, वो एक्सोजेनियसली मानी, कोई और कैसे भी बढ़ाता है वो हमारे हाथ में नहीं।
ये सारी चीज़ चलो हम नेक्स्ट क्लास में जो है कि स्टार्ट करते हैं ऑल द ग्रोथ मॉडल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।